अस्सलाम वालेकुम, आइए जनाब, वेलकम टू आवर शो। और बिल्कुल जो आप देख रहे हैं जायका टीवी का शानदार कुकिंग शो वीकेंड मजा। मुझे कहते हैं शेफ इकबाल साहब, आपको क्या कहते हैं जरूर बताइएगा जनाब। कहा जाता है, बल्कि सच है, कहते हैं कि चाहो तो है सब कुछ आसान, एंड इट्स ट्रू, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कहते हैं किसी चीज को अगर आप सच्चे दिल से हासिल करने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली आप वो चीज हासिल कर पाते हैं। और ये भी सच है, कहते हैं कि दुनिया तुम्हें उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। अगर सब कुछ खो कर भी कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझो कुछ नहीं खोया। इस प्यारी सी बात के साथ ही खुशामदीद कहते हैं। और आज के शो में वीकेंड मजा में बहुत कुछ हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, शो में हम बुलाते हैं पाकिस्तान के स्टार्स को, तो आज भी हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान की स्टार। कौन सा आपको इंतजार करना होगा, हमारी बहुत ही प्यारी सी, बल्कि अब एक ऐसी मेहमान जो खुद तो बहुत अच्छी है, साथ ही बहुत अच्छा काम कर रही है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। और लास्ट कल ही वो आई है दुबई से, शी वेंट दुबई, जहां उन्होंने परफॉर्म किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया मुल्क से बाहर भी। तो आज बिल्कुल हमारे साथ मौजूद होंगी। साथ ही रेसिपी की जाने भी चलते, मेन्यू भी हमारा बहुत मजेदार है। आज थोड़ा सा डिफरेंट हमने सोचा, क्योंकि अगर खानों की बात की जाए, चिकन की हम बहुत ज्यादा डिशें बनाते हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि अब चिकन कुकिंग शोज में बहुत ज्यादा बनाते हैं, लेकिन बिगेस्ट रीजन इज दैट कि चिकन जल्दी गल जाता है कंपेरेटिवली बीफ या मटन के। लेकिन आज हमने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट बनाया जाए। झींगे बनाने बहुत मजेदार ग्रिल, ठीक है, गार्लिक प्राउंस जो डिफरेंट लेकिन काफी मजे की अलग बिल्कुल होंगे तैयार। और इसके फायदे की बात की जाए, यकीनन ये सेहत का खजाना है। सी फूड कहते हैं ट्वाइस अ वीक कम से कम जरूर लीजिए, हफ्ते में 2 दफा मछली या झींगे जरूर लीजिए। ये आपकी दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इसके अलावा इसके अंदर यकीनन फायदे बहुत ही ज्यादा होते हैं। साथ ही हमेशा की तरह आज भी आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा। कॉल करके आप अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा, ये वही नंबर है जो डायल करके आप शेफ इकबाल शाह से बात कर सकते हैं, जायका टीवी के शो के हिस्सा बन सकते हैं, अपनी आवाज को अपने प्यारों तक पहुंचा सकते हैं। हमें यकीनन आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। चलते नसीबी की जानिब, मेन्यू डिफरेंट है, जाहिर है आज हम बना रहे हैं गार्लिक प्राउंस। और देखिए झींगे बिल्कुल मौजूद है, कोई आधा किलो के बराबर, हाफ केजी झींगे, ठीक है, देख सकते हैं आप, जिसको अच्छी तरह से साफ कर लेना बहुत जरूरी है। आर्ट होता है कि इसको जरा सा, इसका आपको जरा सा दिखा देते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। ये झींगे के अंदर ये जो ये सामने निकाल लिया, ठीक है, ये सामने निकाल लिया है, ठीक है। इसका आप हल्का सा कश लगाकर अच्छी तरह से वॉश कर लेना बहुत जरूरी है। और उसके बाद अच्छी तरह से धो लीजिए, वॉश कर लीजिए, ताकि अच्छी तरह से बना सके। और झींगे या मछली में आर्ट ये होता है कि जितना ही फ्रेश ताजा होगा उतना ही मजे का होगा तैयार। अच्छा, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आज रेड कोट पहना है, कहीं वैलेंटाइन की वजह से तो नहीं थे, वैलेंटाइन कल है और वैसे ही हम आई यूज्ड टू वेयर रेड कोट। लेकिन ये जरूर आप बता सकते हैं, आप भी इस हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। जो वैलेंटाइन इतने जोश खरोश से सेलिब्रेट किया जाता है, बल्कि फूल के रेट बहुत ज्यादा, गुलाब के फूल भी बहुत महंगे हो चुके हैं और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही होती हैं, बहुत से रेस्टोरेंट्स में, होटल में मुख्तलिफ पार्टियां भी हो रही होती हैं। इस सवाल से जरूर आप बता सकते हैं कि आपका क्या ख्याल है, ये सेलिब्रेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो भी आपका मानना है जरूर आप हमें बता सकते हैं कॉल करके, ठीक है। अच्छा, झींगे को साफ कर लिया, तो इसके अलावा बाकी इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, बल्कि इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मिक्सिंग के लिए झींगे को आधा किलो के बराबर है और इसी में हमने सबसे पहले शामिल करना है नमक, सॉल्ट। ये देखिए, कोई आपने हाफ टी स्पून से भी कम, याद रहे कि झींगे यानी कि झींगे के अंदर भी हल्के से सॉल्ट ही होते हैं प्राउंस, नमक की मिकदार होती है, तो उतना रखिए कि बिल्कुल बराबर हो जाए। साथ ही काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ये आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन पिसा हुआ, ये लगभग आपने 1 चाय का चमचा शामिल करना है। साथ ही ऑरिगेनो, ऑरिगेनो जिस तरह हम पाकिस्तानी खानों में धनिया पुदीना शामिल करते हैं, वैसे अंग्रेजी खानों में, इटालियन में या कॉन्टिनेंटल में ऑरिगेनो, थाइम या रोजमेरी शामिल करते हैं खुशबू के लिए, तो वो भी इसमें शामिल करते हैं। देख लीजिए, जरा सी शामिल करनी है, कोई आधा चाय का चमचा, ठीक है। इसको करते हैं मिक्स। साथ ही कुकिंग ऑयल, ये आपने कोई लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल शामिल करना है और इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स, ताकि तमाम चीजों को जायका अच्छी तरह से इसके अंदर रचे, उसका वही भरपूर जायका मजा बन सके जो मनाना चाह रहे होते हैं। ये देखिए, अब मैरिनेट करने के बाद जाहिर है कि जो सी फूड को उतना ज्यादा नहीं रखा जाता जिस तरह बाकी मीट को रखते, लेकिन आपने कोई लगभग 15 मिनट के लिए रख सकते हैं आप, ठीक है, 15 से 20 मिनट के लिए।
मैरिनेट करने के बाद इसको रखते हैं साइड पर। अब चलते हैं जनाब बहुत ही मजेदार सूप की बात की जाए तो हम कॉर्न सूप बनाते हैं, हॉट एंड सावर बनाते हैं, क्रीम सूप बनाते हैं। लेकिन जो आज जायका टीवी पे तो शेयर करें, जायका टीवी के तमाम ग्रेट जो देखने वालों के लिए बहुत मजेदार लेंटिल सूप, दाल का सूप बना रहे हैं, जो यकीनन सेहत का खजाना भी है और साथ ही जायके का भी खजाना कह सकते हैं। बहुत ही मजे का, काफी डिफरेंट सा आला बनता है और बहुत से लोग बीमार भी हो रहे हैं, चाहे लाहौर, कराची, पाकिस्तान में जहां कहीं आप है, तो गला बहुत से लोगों का ठीक नहीं है या कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम। आई थिंक इसमें ये बेस्ट है कि सूप बनाकर पिए। अब यखनी वाला तो दाल का सूप जो यकीनन आपके गले को फायदा भी पहुंचाएगा और सेहत के लिए भी काफी अच्छा है। और वो तमाम दोस्त जो वजन कम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है, प्रोटीन इसमें दालों में काफी मिकदार में होता है। तो दाल की सूप की जानिब भी चलते हैं। पोर्क रखते हैं जनाब, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, चिकन स्टॉक, यानी चिकन की यखनी। कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी सूप आप बना रहे हो, जब तक ये यखनी स्टॉक अच्छा ना हो तो सूप का मजा नहीं, बल्कि कह सकते हैं ये सूप नहीं होता। जब तक कहते हैं बिरयानी जो बनाते हैं, बिरयानी का दम अच्छा ना है तो बिरयानी नहीं होती जनाब। वैसे ही अगर सूप में यखनी अच्छी ना हो तो मजा नहीं होता। तो इसको आपने अच्छी तरह से क्या करना है जनाब, हड्डियां शामिल करनी है पानी में, ठीक है। उसमें कुछ सब्जियां जिसमें गाजर, लीक, प्याज, ठीक है, इन तमाम चीजों को आपने कुक करना है 2 से 4 घंटे के लिए पानी के अंदर, ठीक है, चिकन की हड्डियों को। उसके बाद से आप छान लीजिए तो बेहतरीन से स्टॉक हो जाता तैयार। और इसमें जादू होता है, यखनी अगर अच्छी बन जाए तो सूप आपका यकीनन बहुत अच्छा बनता है, चाहे कोई भी आप बना रहे हो, कौन सूप हो, हार्ड एंड सावर हो, कोई भी हो, ठीक है। बहुत से लोग इसमें आसानी के लिए कुछ और चीजें भी शामिल करते हैं, लेकिन ये बेस्ट है। अब चूल्हा करते हैं स्टार्ट, ठीक है, बहुत ही प्यार से मोहब्बत के साथ। और इसी में हम शामिल करते हैं ये स्टॉक, ठीक है। देख लीजिए कोई 1.5 लीटर, ठीक है, 1.5 लीटर स्टॉक। और इसके साथ ही दाल जो हम शामिल करें, ज़ाहिर है दाल का सूप है, लेंटिल सूप है। तो ये मसूर की दाल है। मसूर की दाल भी 2 तरह की होती है, एक तो वो जिसे मलका मसूर कहा जाता है जो काली होती है, ब्लैक। दूसरी ये जो रेड वाली है। फर्क इतना से उसका जो छिलका उतार ले तो उसके बाद इस तरह रहती है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये काफी ज्यादा कि हमने हाफ कप शामिल करनी है लगभग, ठीक है। डायरेक्टली यखनी में हम स्टॉक में शामिल करते हैं मसूर की दाल, जिसे हमने पानी के अंदर सोक करके रखा था, ठीक है, डीप करके रखा था, डुबा कर रखा था। इसी में हमने शामिल करनी है दाल। और दाल का भी अपना ही मजा होता है। जिस तरह आप देखते हैं कि हम पाकिस्तानी खानों की बात की जाए, चाहे हम जितनी हजारों डिशें बनाते हैं पाकिस्तानी खानों में, लेकिन दाल चावल का अपना एक मजा है। तो उसी तरह सूप भी दाल का बहुत अच्छा बनता है, सेहत का खजाना है। दाल शामिल करने के बाद अब बहुत मतलब स्लो आंच पर इसको अपने करना है कुक, ठीक है, हिलाना है बहुत ही प्यार से, मोहब्बत के साथ। वैसे ही कहते हैं जिंदगी की हर मैदान में प्यार मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है। तो इस हवाले से भी जरूर आप बता सकते हैं कि आपका क्या मानना है कि जो ये कल 14 फरवरी है, उस हवाले से मतलब नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत भरपूर तैयारियां की जा रही होती हैं और लोग उसे गिफ्ट भी पेश कर रहे होते हैं। फूलों की कीमतें बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं। इसके अलावा 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट, स्पेशल पार्टी अरेंज की जाती हैं। मुख्तलिफ चैनल्स वाले भी अपने अपने डिफरेंट शोज बना रहे होते हैं। तो आपका क्या मानना है कि व्हाट यू थिंक, क्या सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं, जो भी आपका मानना है जरूर आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी आई स्ट्रांगली बिलीव कि नॉट ओनली ऑन 14 फेब बल्कि थ्रू आउट द ईयर जब आप चाहें किसी को अपना प्यार देना चाहें, मोहब्बत देना चाहें, तो किसी को अपने हाथ की प्यारी सी डिश बनाकर भी आप पेश कर सकते हैं। इसका भी अपना एक मजा होता है, ठीक है। ये देखिए उसको दाल को हल्का से लाना है आपने। अच्छा क्या करना है कि जैसे दाल शामिल की ना आपने, कुछ ही देर में कुक होने के बाद देखें चूल्हा हमारा अच्छा खासा तेज है, कुछ देर के बाद इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसके बबल्स आएंगे। उसके बाद इसमें दीगर इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करने जो यकीनन सीक्रेट है, इसके स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, कुछ देर के बाद। अच्छा साथ ही हम क्या करते हैं कुछ वेजिटेबल भी काट लेते हैं सूप के लिए, जिसमें शिमला मिर्च, कैप्सिकम, इसके भी काफी फायदे होते हैं। आप पता होगा आपको कि शिमला मिर्च में विटामिन सी काफी मिकदार में होता है जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा एक और अदर थिंग कि कहते हैं फूड पॉइजनिंग की बिगेस्ट रीजन ये भी होती है कि सब्जियां या फ्रूट्स को अच्छी तरह वॉश ना किया जाए, तो अच्छी तरह धो लेना बहुत जरूरी होता है। लेकिन शिमला मिर्च को काटते हैं,
ये सामने निकाल लेना है बहुत ही प्यार से, मोहब्बत के साथ। और उसको जूलियन। अच्छा, एक और चीज कि तमाम दोस्त, तमाम वो ग्रेट खवातीन जो देख रही हैं, चाहे पाकिस्तान में या दुनिया भर में जहां कहीं, मुझे हमें अंदाजा है क्योंकि कुकिंग शो कर रहे होते हैं तो मुल्क से बाहर बहुत देखे जाते हैं कुकिंग शोज हमारे पाकिस्तान के। अब यूरोप में भी देखे जाते हैं, मिडिल ईस्ट में भी देखे जाते हैं। तो एक बेहतरीन से ये फार्मूला है कि जब आप कटिंग बोर्ड के नीचे आप हल्का सा टिश्यू जरूर रखें, टिश्यू या फिर गीला कपड़ा रखें, ठीक है, कोई भी रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये हिलेगा नहीं। और साथ ही कोई कॉलर देखते हैं, कॉलर कहां से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करेंगे आप? मैं सुमेरा बात कर रही हूँ कराची से। मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है किसी भी शो में। बहुत बहुत मुबारक हो सुमेरा जी आपको। थैंक यू। क्या कहेंगे? खुशी हुई है, फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी है। थैंक यू, हमें भी खुशी हो रही है आपसे बात करके। क्या कहेंगी आप? बस आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। सुमेरा भी बताएं, आप खुद कुकिंग कर लेती हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, कर लेती हूँ। माशाल्लाह, क्या अच्छा बनाती हैं आप? मैं बिरयानी बड़ी अच्छी बनाती हूँ। बिरयानी तो हमारी हमेशा से पसंदीदा रही है ना पाकिस्तानियों की। हाँ, चले, थैंक यू सुमेरा। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ये सेलिब्रेट करना चाहिए नहीं? आपका क्या मानना है? कुछ सोचा आपने? करना चाहिए, करना चाहिए। चले, हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी राय हमने नोट कर ली है। थैंक यू सो मच सुमेरा जी। इनका ये भी कहना था कि ये बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती है। और स्ट्रू ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में। आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं कि हमारी जो बिरयानी है, जो इंटरनेशनल कुजीन में जो इंग्लिश फूड होता है, जिसमें दुनिया भर की अच्छी अच्छी डिशें होती हैं, जिसमें एक साउथ इंडियन सूप है, मुल्गटानी सूप है, शाशली के पिज्जा और भी काफी डिश है, तो इंग्लिश फूड में हमारी बिरयानी शामिल की जा चुकी है। मतलब इतनी मकबूल है हमारी बिरयानी, ठीक है। उसका अपना ही मजा होता है, जो मसालेदार हो, चटपटी हो, चटखारेदार हो, ऊपर से जो चावल के दम आने के बाद और भी मजे की बन जाती है। बाकी वैलेंटाइन के हवाले से हमने आपसे पूछा कि क्या सेलिब्रेट करना चाहिए, नहीं जो कल भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट किया जा रहा हो, तो इनका सुमेरा का कहना कि करना चाहिए। मोहब्बत का दिन है, प्यार का दिन है। आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा। अच्छा, मेरी राय नहीं है जनाब, तमाम लोग कोई मुझसे ना नाराज हो जाए कि कहें कि आप सेलिब्रेट कर रही हैं, रेड कोट पहना। ये तो वैसे भी मैं थ्रू आउट द ईयर पहनता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये दाल के सूप के लिए दाल शामिल की, साथ ही कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च की कटिंग का सिलसिला जारी है। इस तरह से इसको काट लेते हैं। अच्छा, बहुत सी चीजों में देखिए शिमला मिर्च है, तो शिमला एक जगह भी है हिंदुस्तान में, तो जगहों के हिसाब से भी नाम होते हैं। इसलिए कसूरी मेथी होती है, कसूर एक जगह पंजाब में जहां की कसूरी मेथी, सूखी मेथी बहुत मजे की होती है। इसी तरह एक छोटी मिर्च होती है जिसे मलिर की मिर्च कहा जाता है, वो मलिर से आती है। इस तरह भी होता है, बाजू का जगहों से जो चीज आती है तो वहां का नाम रख दिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ जनाब दाल का सूप का देखें बबल्स आ चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, इसमें वेजिटेबल शामिल करनी है, साथ ही बहुत ही मजेदार झींगे भी बिल्कुल होंगे तैयार। लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ ही देर में मेहमान भी बिल्कुल मौजूद होंगे। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं जायका टीवी का, आपका अपना चैनल जो आप बहुत शौक से देखते हैं, खवातीन स्पेशली, मर्द हज़रात आप भी बहुत ज्यादा। आप देख रहे हैं वीकेंड मजा मुझे कहते हैं, बिल्कुल शेफ इकबाल शाह बना रहे हैं बहुत मजेदार दाल का सूप, जो बहुत मजेदार, डिफरेंट, और यकीनन वो तमाम दोस्त जो बल्कि दुनिया भर में जो वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए प्रोटीन डाइट भी रिकमेंड किया जाता है। तो दाल का सूप बहुत अच्छा बनता है, मजे का, और डाइट वालों के लिए बहुत अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा, और ना सिर्फ डाइट वालों के लिए बल्कि तमाम लोग जो हम खुद पी रहे होते हैं एक ही तरह के सूप एंजॉय करते थक जाते हैं, तो डिफरेंट से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या किया था हमने, और साथ ही जो बात चली कल जो वैलेंटाइन डे है बड़े भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट किया जाएगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। होटल, रेस्टोरेंट, मुख्तलिफ चैनल, इस हवाले से आपको क्या मानना है कि सेलिब्रेट करना चाहिए नहीं, जरूर आप हमें बता सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा, ये वही नंबर है जो डायल करके आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, दाल के सूप के लिए देख लीजिए 1.5 लीटर यखनी थी, स्टॉक दाल जो हमने शामिल की आधा कप से थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है। दाल लाल वाली जो होती है मसूर की दाल शामिल की थी। उसके बाद इसी में हमने क्या करना है कि
बाकी इंग्रेडिएंट्स, बाकी चीजें शामिल करते हैं, जिसमें सबसे पहले सॉल्ट, नमक 2 से 3 चुटकी। हम हमेशा कहते हैं हर कुकिंग शोज में, टीवी शोज में, नमक हस्ब जायका, लेकिन जायके से हल्का सा कम रखना, क्योंकि उसमें सोडियम होता है जो इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता। अच्छा, नमक के बाद चिकन पाउडर, ये भी कम शामिल करना, ½ टीस्पून, क्योंकि यखनी अच्छी तैयार होती है। अगर यखनी ना हो, स्टोक ना बना हुआ हो, तो गर्म पानी में बना रहे हो, तो चिकन पाउडर को आपने ज्यादा कर लेना है, कोई आपने 1 चाय का चमचा शामिल करना है, ठीक है। इसके साथ ही काली मिर्च, ये भी 2 से 3 चुटकी लगभग। ऑरिगेनो, जिसकी खुशबू बहुत आला होती है, ठीक है, शामिल क्या कर रहे हैं कुक। साथ ही जो शिमला मिर्च को हम कुछ हाफ काट लेती, हाफ मजिल उसको काट लेते हैं, बीज निकालने के बाद उसको फाइन जूलियन इस तरह से आप कर सकते हैं। और बाकी कुकिंग करते हुए कहते हैं एंजॉय करते रहना बहुत जरूरी, ना सिर्फ कुकिंग में बल्कि जिंदगी के हर मैदान में, चाहे कोई भी काम करते हैं, जब आप एंजॉय करते हैं तो आपको मजा आता है। साथ ही कोई कॉलर देखते हैं, कॉलर कहां से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका बेटा जी? जी मजे में, परफेक्ट। आप बताएं कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, मेरा नाम राफिया यूसुफ है। राफिया आपके यूसुफ, खाने अक्सर देखती हूँ, बड़े स्टाइल से बनाते हैं आप खाना। थैंक यू सो मच, बस ये आपका प्यार है राफिया जी, शुक्रिया। आपके पकाने में बड़ा स्टाइल है, ये मैंने ये थैंक यू। बात को। अच्छा, आप भी कैसे, आप क्या स्टाइल से बनाते हैं या बिल्कुल मतलब सीरियस होकर बनाते हैं? आप कैसे बनाती है, आप अपना तो बताएं जरा। मैं भी बड़ा अच्छा खाना बनाती हूँ, आप लोगों से देख के सारे जो है आपके जायका के शेफ है, रूबी शेफ है, इकबाल, और आप इनको देख के इकबाल तो मैं ही हूँ, ट्राई करते हैं, फिर बनाते हैं, और घर में तारीफ भी बहुत ज्यादा होती क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल जायका के तमाम से मेहनत करते हैं बहुत। वैलेंटाइन डे आज बनाते हैं आप? आज ही, कल वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जाएगा। शर्ट पहनी हुई है? नहीं, मैंने तो ये नॉर्मल कोट भी सूट कर रही है आपको। हाय, थैंक यू सो मच आपकी अप्रिसिएशन के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है ये बनाना चाहिए नहीं? बस कुछ बनाना चाहिए और कुछ ज्यादा फजूल करते हैं। ये जो आपने कहा ना कि डिशेस बना लेनी चाहिए घर वालों के, ये मोहब्बत में खाने के साथ, तो वो खुश भी हो जाएंगे। इस तरह जरा ज्यादा जाया ना करें, जो हम गिफ्ट देते हैं, फूलों पे जाया करते हैं, ये चाहिए गरीबों के काम आए। नहीं, चले आपका ये एक मतलब एक डिशे अच्छी बनाकर आप खा लें तो इससे भी प्यार बढ़ा सकते हैं कि क्या ना आपका। चले, बहुत शुक्रिया राफिया जी, थैंक यू। और कुछ कहेंगे तो बता दीजिए। थैंक यू राफिया यूसुफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपके प्यार का, मोहब्बत का, अप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। इनका कहना था कि चाहे वैलेंटाइन डे कोई भी हो, आप इसमें अच्छी डिश बनाकर किसी को खिला सकते हैं, अच्छा वे, लेकिन हर एक का अपना अपना अंदाज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ सूप की जाने भी चलते हैं जनाब, इसका भी अपना ही मजा है। अच्छा, दाल आहिस्ता आहिस्ता मैं जरा आप देखिए कैमरे की मदद से कि ये सॉफ्ट होती जा रही है, ठीक है, सॉफ्ट होती जा रही है, लेकिन बहुत ही मजे की शिमला मिर्च का जायका रिश्ता जा रहा, मसाले शामिल कर चुके हैं, ठीक है। अब आपने चूल्हा इसका स्लो कर लेना है, कम कर लेना है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड व्हाट वी आर डूइंग, जो झींगे थे जिसको हमने मैरिनेट किया था, जिसमें नमक, काली मिर्च, लहसुन शामिल किया था, इसके साथ इसमें मस्टर्ड पेस्ट मिलाना है जनाब, ठीक है। मस्टर्ड देख लीजिए, इजीली आपको मिल जाता है, लगभग 1 चाय का चमचा मस्टर्ड, जो इसका अब मस्टर्ड वैसे ही कॉन्टिनेंटल खानों में काफी यूज किया जाता है, लेकिन मछली या झींगे यानी कि सी फूड के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। मस्टर्ड, साथ ही लेमन जूस लगभग 2 खाने के चमचे, सोया सॉस आधा चाय का चमचा शामिल किया, इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। अब इसकी प्रोसेस की जानिब चलते हैं जनाब, इसकी जो कुकिंग की जानिब भी जो काफी मजे की होंगी तैयार, लेकिन हल्का से इसको रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर कुछ चीजों में टाइमिंग बहुत मैटर करती है, ठीक है। जिस तरह अब कलेजी है या झींगे हैं, इनको अगर जरा सा अगर 5 से 7 मिनट में तैयार हो जाते हैं, उससे ज्यादा जितने ज्यादा जरा कुक करते जाएंगे तो उतने सख्त हो जाते हैं, लिहाजा से ओवर कुक नहीं करना आपने, ठीक है। रख लेते हैं, कुछ देर के बाद उसके प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ऑन द अदर हैंड ये हमने सोचा आज कुछ खासा स्पेशल डिफरेंट सा मेन्यू है। आलू मौजूद है, पोटैटोज, ठीक है, इसको हमने उबाल लिया था ड्यू टू शोर ऑफ द टाइम। और आलू को क्या करना जनाब, उसका छिलका नहीं उतारना आपने, ऐसे ही, ठीक है, इस तरह से इसको काटना है, ये देख लीजिए, ठीक है। गर्म है, इसको ठंडा कर लीजिए, लेकिन जाहिर हमारे पास टाइम कम होगा।
स्लाइस काटने के बाद जरा देख लीजिए, इसका डिफरेंट अंदाज है, लेकिन बहुत मजे के बनेंगे इंशाल्लाह। आलू को स्लाइस काटकर जिस ट्रे में सेट, बेकिंग ट्रे में आप सेट कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, एक और चीज कि आलू को आपने फुल 100% 100% उबालना नहीं है, हल्का सा इसमें कच्चा रखना है इसको आपने, इस तरह से आपने स्लाइस काटने के बाद इसको आपने सेट कर लेना है ट्रे में, और उसके बाद उन आलू को करना है बेक अवन में। अच्छा, वो तमाम दोस्त जिनको लगता है कि ऑयली चिप्स या बहुत ज्यादा डिप ऑयल में जो फ्राई होते हैं आलू उनको पसंद ना हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा, सेहत के लिए काफी अच्छा, लेकिन इसका मजा इंशाल्लाह वही होगा भरपूर, काफी डिफरेंस होंगे तैयार। और बाकी देखें, दुनिया भर में इस तरह के खाने काफी बनाए जाते हैं, बेक पोटैटोज वगैरह, और आलू भी इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। काटने के बाद उसको सेट करते जा रहे हैं आलू को स्लाइस उस ट्रे में जिसमें पेस्ट करना है। साथ ही देखते हैं कोई कॉलर भी नहीं, देखते हैं कौन कहां से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, मंजूर बलारीपुर से वीकेंड मजा में, क्योंकि जायका इसी में है। क्या बात है जनाब मंजूर इलाही साहब, और आपकी कॉल में भी जायका है, मतलब क्या आपकी? माशाल्लाह। इकबाल भाई सुनाइए, आप कैसे हैं, वीकेंड कैसे गुजर रहा है, और क्या क्या मजे मजे की मस्तियां हैं जनाब? बस भरपूर लाइन गुजारे हैं, शुक्र अल्लाह का मंजूर इलाही साहब। लेकिन हमारा रेड ड्रेस देखकर ये ना सोचिएगा हम कोई वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी जी। तो क्या तो बबलू कैसा आपका? बबलू माशाल्लाह स्कूल गया हुआ है, और मैं किचन में हूँ, और ये बिरयानी का मैं मसाला बना रहा हूँ, बिरयानी बना रहा हूँ, तो घर आया हूँ। आपको पता है आज अपना वीकेंड घर पे है, बच्चों के साथ है। क्या बात। अच्छा, बहुत सी औरतें कहते हैं मर्द आजाद काम ही नहीं करते, लेकिन आप तो देखें किचन से बाहर नहीं निकलते मंजूर साहब। मैं यकीन माने अल्लाह को हाजिर नाजुर, अभी मैं किचन में बैठा हूँ और बिरयानी का मसाला तैयार कर रहा हूँ, सारी चीजें, और आपका शो साथ साथ। तो मैंने कहा कि अपनी मैं पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचे, मेरी आवाज ही जैका से पहुंचे लोगों तक के मंजूर नहीं, अरे मोहब्बत करने वाला इंसान है। मंजूर ऐसा बिल्कुल हम फील कर सकते हैं आपकी मोहब्बत को, बिल्कुल। और माशाल्लाह से, क्योंकि आपको भी अंदाजा है, मेरी पूरी जैसा टीएससी जानती है कि मंजूर का फीलिंग जो है उसकी कितनी है, सच्चाई है कितनी हो, हंसना मुस्कुराना और बात करनी, ताकि मोहब्बत से आगे जो है ना ये हमारा सिलसिला चलता रहे। क्या बात है, बिल्कुल दोस्त का मंजूर। अच्छा, एक जल्दी से बता दीजिए कि वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना चाहिए नहीं, आपका क्या ख्याल है जो कल की बनाया जा रहा है? मैं तो कहता हूँ जी कि हर दिन वैलेंटाइन डे होना चाहिए, हर दिन। अच्छा, हर ये नहीं कि एक सिर्फ आप 14 फरवरी को ही कर लें, नहीं। अच्छा, मैं कहता हूँ आप मोहब्बत करें अपनी बीवी से, बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपनी बहन भाइयों से। हाँ। ये मोहब्बत को उस तरह डिफाइन न करें जी एक लड़का और लड़की की मोहब्बत है और उसको वो बातें नहीं है। मोहब्बत एक सच्चे दिल से की जाए, अपने आप से की जाए, पाकिस्तान से की जाए, अपने पूरे मुल्क से की जाए, अपने दीन से की जाए, तो ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात है। नहीं, बातों में तो सब ये कहते हैं मंजूर ऐसे, लेकिन सच्चाई तो कुछ अलग है ना। नहीं, वो बात ठीक हो गई, लेकिन मैं कहता हूँ मोहब्बत दिल से, अंदर से और सच्चाई से होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू। इनका पॉइंट भी समझ आ चुका है, इन्होंने कहा कि मोहब्बत करनी चाहिए, सबसे मोहब्बत करनी चाहिए। क्या बात है जनाब, थैंक यू मंजूर जो बहुत मोहब्बत से कॉल करते हैं, यकीनन बहुत दूर से, ऑल द वे फ्रॉम हजारा, लेकिन यकीनन बहुत मोहब्बत प्यार से, थैंक यू वंस अगेन। अच्छा, दाल का सूप भी हम भी मोहब्बत से बना रहे हैं, साथ ही मोहब्बत से हमने आलू काटे थे, ठीक है, जो देख सकते हैं स्लाइस काटने के बाद इसको हम अवन में रखते हैं। पहले इसको उबाल लिया था, ठीक है, 80 से 90% इसको उबालना है, उसके बाद स्लाइस काट लिया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि दुनिया भर में देखिए आलू के छिलके से बहुत सी डिशें बनाई जाती हैं। स्टेक्स जो 5 स्टार होटल में बहुत महंगे मिलते हैं, बाजू का 3-3 हजार का मिलता है, उसके साथ जो बेक पोटैटो पेश किया जाता है जिसमें छिलके के साथ होता है। तो दुनिया भर में छिलके के समेत आलू को डिशें बहुत सी बनाई जाती है। जरूर यूज कीजिए, आलू के छिलके में बहुत फायदे हैं। इस बात से अंदाजा लगे जो कुदरत ने आलू जो जमीन से उगता है, ठीक है ना, ये जड़ वाली सब्जी होती है, लेकिन जब तक छिलका होता है तब तक आलू अंदर से बिल्कुल महफूज रहता है। छिलके के बहुत फायदे हैं, इसका जरूर इस तरह से लेकिन अच्छी तरह वॉश कर लीजिए। अच्छा, सिर्फ हवाले करते हुए अवन के, अवन हमारा बिल्कुल तगड़ा रेडी हो चुका है, इसमें ये शामिल करते हैं पोटैटोज। अब कुछ ही देर में हमारे पोटैटोज ब्राउन होंगे, क्रिस्पी होंगे, बहुत मजे के होंगे तैयार। अब देख लेते हैं जनाब ये सूप कहां तक पहुंचा, साथ ही मजे के झींगे भी बिल्कुल करने हैं तैयार, जो काफी
औसम होंगे तैयार। ठीक है, सूप के लिए देख लीजिए जनाब कि हमने क्या किया था, तो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी देखना स्टार्ट किया है बनाने जनाब लेंटिल सूप, यानी कि दाल का सूप। दाल के सूप के लिए हमने चिकन के स्टॉक में दाल शामिल की थी, कोई हाफ कप के बराबर दाल मसूर की लाल वाली, साथ ही नमक शामिल किया था, काली मिर्च और ऑरिगेनो, उसके बाद शिमला मिर्च। ठीक है, बुनाई का सिलसिला बिल्कुल जारी है, मतलब बुनाई तो नहीं कहते, बॉइलिंग का सिलसिला जारी है। पानी इसका कम होता जा रहा है लेकिन जायके में इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल आंच पे कुक हो रहा है। साथ ही कुछ वेजिटेबल की जानिब भी चलते हैं, जिसमें धनिया काट लेते हैं। ठीक है, हरा धनिया हल्का सा खुशबू के लिए, और कुछ ही देर में हम बहुत मजे के झींगे बिल्कुल करेंगे तैयार, मेहमान भी होंगी। ठीक है, धनिया काट ले रहे हैं आपको, पहले तो अच्छी तरह वॉश कर लीजिए, अच्छी तरह धो लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये देखें आप, और उसके बाद हल्का सा आप इस तरह से चॉप कर लेना, बारीक काट। ठीक है, हल्का बहुत ज्यादा शामिल नहीं करना, और इससे ही होगा कि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, तो सर देसी टच लेकिन काफी मजे का। सूप में शामिल करें धनिया भी। ठीक है, इसको मजीद हिला लेते हैं, और बहुत कोई मजे का हो रहा है तैयार। मैं चाहूंगा इसको जरा चखें कि दाल कहां तक पहुंची या सूप का जायका। गले के लिए बहुत अच्छा जनाब बूस्ट करता है, गले के लिए बहुत अच्छा, सेहत के लिए अच्छा, प्रोटीन होता है इसमें। बहुत ही मजे का दाल को, इसमें 90% दाल गल चुकी है, शिमला मिर्च का जायका रख चुका है। धनिया शामिल करने से, सिर्फ धनिया शामिल किया ही है लेकिन क्या अरोमा, क्या खुशबू, बहुत ही मजेदार। जरूर ट्राई कीजिए, और तमाम दोस्त जो देख रहे हैं जहां जरूर ट्राई कीजिए, बहुत मजे का, यकीन काफी अच्छा। इसमें आप चाहें तो कुछ मजीद वेजिटेबल जिसमें गाजर या बंद गोभी, स्प्रिंग अनियन, हरी प्याज भी शामिल कर सकते हैं। चूल्हा कर लेते हैं स्लो। ठीक है, ताकि इसका प्रोसेस मजीद जारी रहेगा। ठीक है, स्लो आंच पर इसका बुनाई का मतलब प्रोसेस जारी रहेगा कुकिंग का, और काफी मजे का डिफरेंट सा लेंटिल सूप होगा तैयार। आलू हम शामिल कर चुके हैं ओवन में, कुछ ही देर में ब्राउन होंगे, काफी ब्राउन होने के बाद क्रिस्पी होंगे, काफी क्रंची होंगे, जो लाना यानी कि जरूरी है। ठीक है, साथ ही झींगे जिसको मैरिनेट कर चुके थे, इसके प्रोसेस की जानिब भी चलना है हमने। ठीक है, लेकिन देख लीजिए कि जिन्होंने अभी देखना शुरू किया है, झींगे थे कोई हाफ केजी, आधा किलो के बराबर। शामिल किया था इसमें नमक, काली मिर्च, ऑरिगेनो, अदरक, लहसुन, सोया सॉस, मस्टर्ड पेस्ट। ना हो, अगर मस्टर्ड ना हो तो आप हल्दी शामिल कर लीजिए, और नींबू। अच्छी तरह से इसको कर लिया मिक्स। ठीक है, अब जब ब्रेक से वापस जब आएंगे तो यकीनन हमारी ग्रेट मेहमान भी मौजूद होंगी, और साथ ही झींगे हमने बनाने, और साथ ही डिस्कशन चल रही कि आप व्हाट यू थिंक, जो टुमारो कल 14 फेब को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जाएगा भरपूर अंदाज में, व्हाट यू थिंक क्या सेलिब्रेट करना चाहिए, नहीं, जो भी आपको लगता है जरूर आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, हम वक्त छोटे से ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे जनाब, बनाएंगे बहुत मजेदार झींगे का ग्रिल, गार्लिक पोटैटोस बनाएंगे, गार्लिक ये प्राउन बनाएंगे। साथ ही मेहमान भी बिल्कुल मौजूद होंगे, कौन, ये सरप्राइज जान सकेंगे अब छोटे से ब्रेक के बाद। जनाब, वेलकम बैक टू शो। आप देख रहे हैं जायका टीवी का शानदार शो वीकेंड मजा, जिसमें हम बना रहे हैं बहुत मजेदार, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 डिशें बना रहे हैं। अब सबसे पहले ये बहुत मजेदार लेंटिल सूप जो तकरीबन कहते हैं लास्ट मरहले में दाखिल हो चुका है। साथ ही आलू जिसको हमने उबालकर स्लाइस करके रबर में रखा, झींगे मैरिनेट कर चुके हैं जिसको हमने बनाना बहुत ही मजेदार। और साथ ही बात चली वैलेंटाइन के हवाले से कि आपको क्या लगता है कल जो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाएगा 14 फेब को वैलेंटाइन डे, व्हाट यू थिंक अबाउट डेट की, क्या सेलिब्रेट करना चाहिए, नहीं। बहुत से दोस्तों ने अपने राय दी, आपके बिल्कुल कॉल्स आ रही हैं, आप अभी चाहें तो बता सकते हैं। लेकिन अब शो का सबसे अहम मरहला स्टार्ट हो चुका है जिसका हमें इंतजार था। इस शो में जैसे कि आप जानते हैं बुलाते हैं हम पाकिस्तान के स्टार्स को, तो बिल्कुल आज हमारे साथ मौजूद है ऐसी शख्सियत जिन्होंने कल रात को आई है दुबई से, जहाँ इवेंट दुबई हो वहां उन्होंने परफॉर्म किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हम जरूर कह सकते हैं फख्र के साथ, मुल्क से बाहर भी। और आज भी उनको कहीं जाना है, लेकिन कि हम शुक्रगुजार हैं कि कहते ना कि मसरूफियात के बावजूद शी केम ओवर हियर ऑन जायका टीवी। थैंक यू सो मच, मौजूद है आज हमारे साथ, ब्यूटीफुल, जितना अच्छा गाती है उतनी खूबसूरत भी है, महानूर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू।
आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक, परफेक्ट। वैसे तो हम हेलवाई कर लेते हैं ब्रेक से पहले, लेकिन शो में भी करना होता है ना जरा सा वो। नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। और बताएं क्या मौसम, अच्छी लग रही है बहुत, लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। अच्छा, आपका भी अपना ड्रेस है या इस तरह बाकी होते हैं मीडिया में किसी और के ड्रेस होते हैं ना, किराए के ड्रेस भी तो होते हैं ना? नहीं, मैं किराए के ड्रेस में नहीं चलती। क्या बात है। अच्छा मानोर जी, पहले भी एक वक्त हमने अच्छा गुजारा काफी। हाँ बिल्कुल। और चैनल के लिए हमने साथ शोज किए। एक तो दाल का सूप बना रहे हैं, झींगे बना रहे हैं, आपने कहा ये पसंद नहीं, फिर क्या पसंद है? फिर आपके लिए हमने आलू बनाया ना स्पेशल। आलू खाएंगे है ना, टेस्ट करूंगी झींगे भी। अच्छा क्या बात है। ये बताएंगे दुबई का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने वहाँ क्या क्या रहा, कैसा तजुर्बा रहा? कल रात को आई आप? हाँ, रात को ही मैं पहुंची और लकीली आपकी कॉल भी आ गई तो मैं आपको मना नहीं कर पाई, बट एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। वहाँ पे बहुत सारे शोज थे, कॉन्सर्ट्स थे और इवन नाइट के बहुत एंजॉय किया मैंने। और उन्होंने इतना एंजॉय किया कि ये बंदी पाकिस्तान से आई है और इस तरह से शोज कर रही है, परफॉर्म कर रही है और सोलो परफॉर्मर है। वहाँ पे तो ऐसा कोई ट्रेंड है ही नहीं। नो, आई वाज सोलो। अच्छा सोलो। तो ये इवेंट था, क्या था, किन्होंने अरेंज किया था? वहाँ पे कुछ लोग हैं, अच्छा। उन्होंने अरेंज किया था, प्लस ये के होटल्स वगैरह जिस तरह के होते हैं, तो उन्होंने एक गैदरिंग्स वगैरह रखी हुई थी। अच्छा। कुछ शारजा में थी, कुछ मेन दुबई में थे ज्यादातर, तो फिर उसमें रहा। और फिर K2 चैनल पे डिफरेंट और चैनल्स पे भी मेरे शो रहे। ओके, दुबई से ऑन एयर होता है वो? हाँ, दुबई से ऑन एयर होता है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि 1 घंटा हम लोग आगे हैं दुबई से, तो थोड़ा सा टाइमिंग का डिफरेंस था, बट ऑन एयर हुआ, वाज वेरी गुड और बहुत अच्छा। लोगों ने फीडबैक भी दिया और बहुत अच्छा, बहुत मजा किया मैंने, लाइक एंजॉयड अ लॉट। मतलब क्या बात है, आई थिंक दैट्स ग्रेट के जो आपने कहा क्या। और बाकी आई थिंक ये ऐसा काम है जहाँ मतलब आपका सिर्फ अपनी जात तक ताल्लुक नहीं होता, बल्कि आप एंटरटेन करते हैं। आज भी आप कहीं जा रही हैं? आज मैं इंटीरियर सिंह जा रही थी, रशेरा फिरोज में मेरा शो है, यहाँ पे गवर्नमेंट का है, पार्टी वाटी का है। तो गवर्नमेंट के शो करने, भाई क्या बात है जनाब आपकी। अब तो शुक्रगुजार है कि आप यहाँ जायका टीवी। नहीं, थैंक यू सो मच आपका कि आपने बुलाया, और आपसे तो बड़ा एक पुराना सा सिलसिला। अरे थैंक यू सो मच। और बाकी मतलब मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि आपके साथ शो किया जाए। थैंक यू। और इतने टैलेंटेड है माशाल्लाह, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, साथ ही हम जनाब ये सूप भी बना रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा कुछ देर के बाद देख लीजिए गाजर भी हम शामिल करते हैं। ठीक है, दाल के 80% बल्कि इनफैक्ट 90% गल चुकी है। आखिर में इसमें गाजर को हमने स्लाइस काट लेना जल्दी से, टाइम कम है ज़्यादा। ठीक है, और साथ ही वैलेंटाइन की हवा से बात चलिए। आप तो बताइए कि आप दुबई से आई हैं, वहां तो सब कुछ मतलब न्यू ईयर की भी शानदार पार्टियां होती हैं, वैलेंटाइन की भी भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब एक मिनी वर्ल्ड है तो कोई देखा जाए तो। और स्पेशली जहां गई वो डाउन टाउन, तो वो तो मतलब लाइक यूरोप है तो डाउन टाउन और ग्लोबल विलेज। ओह माय गॉड, इट वाज सो अमेजिंग। आई हैव बीन देयर एंड आई इवन कांट टेल यू कि what was there, like I enjoyed a lot। और वहाँ पे जो चीजें थी, हर कंट्री का डिफरेंट एक souvenir और सारी चीजें, और हर जगह में गई। लाइक मैं दुबई की कोई चीज नहीं छोड़ी है, छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी पूरा दुबई घूमा, शोज किए, काम किया, एंजॉय किया, मस्त 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 होकर आए। क्या बात। अच्छा, वैलेंटाइन की वजह से क्या खाली, ये तो बताइए आप जो मुझे कह रहे थे। एग्जैक्टली मुझे कह रहे थे कि अभी आप स्टे करें, लेकिन मैं बहुत टाइम से गई हुई थी, तो अच्छा। मैंने कहा कि नहीं, अब जो है ना 14 फैब मेरा ऐसे ही चला जाता है, लाइक शोज में और इस तरह, मतलब नथिंग स्पेशल। नहीं, वो तो मार्केट में सुना है फूल भी खत्म हो गए हैं, वो जो इतने मतलब महंगे दामों में फरोख्त किए जा रहे होते हैं। हाँ, लोग लेते हैं, लेकिन मेरा कोई वैलेंटाइन ही नहीं है। वैलेंटाइन, ओ हो इतनी दुखी हो रही है। अच्छा चलें, ये तो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं, या क्या, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। ऑब्वियसली प्यार करने वालों का दिन है, और मैं तो प्यार करने वालों के साथ ही हूँ हमेशा से। और उसको जो है आप बिल्कुल आज से ही आपकी बात सुन लेंगे तो प्यार करने वाले भी आपके साथ हो जाएंगे फिर। लेट्स सी कि क्या होता है कल। लेकिन है बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, और ऐसे करना चाहिए लाइक कि रोमिंग वगैरह ज्यादा ना हो, आप डिसेंट तरीके से बैठ जाएं, गपशप करें, या जिस तरह के केक वगैरह होता है उसको कट करें और सेलिब्रेट करें अपनों के साथ, ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, और कोशिश करें कि जो गिले शिकवे हैं या जो भी चीजें होती हैं तो उनको छोड़ दें और उस दिन से उनको खत्म कर दें। लाइक उनको रिपीट मत करें कि यार ये हुआ था, वो हुआ था, नथिंग बैड, जस्ट एवरीथिंग शुड बी पॉजिटिव। नहीं, आई थिंक दैट्स ग्रेट। और बाकी सच कहते हैं कि अगर आप हर वक्त माजी को कोसते रहेंगे तो मुस्तकबिल में कुछ अच्छा ना हो सके। अच्छा, हल्का सा 2 लाइनें कुछ पेश करना चाहें आप तमाम मोहब्बत करने वालों के नाम हमारे यहाँ जायका के प्लेटफॉर्म से कुछ? वैसे अपने सॉन्ग भी बनाए हैं आपने? हाँ, मेरे एल्बम भी हैं 5-6 और अभी उनका काम हो भी रहा है। और चले मैं, क्योंकि वैलेंटाइन है तो एक प्यार भरा गाना जो लोग प्यार करते हैं उन सब के लिए। सभी प्यार करते हैं यहाँ तो। हाँ,
हम सब लोग लाइक किसी ना किसी शेप में, किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी से प्यार कर रहे होते हैं। लाइक फैमिली से हो सकता है, फ्रेंड से हो सकता है, वैसा प्यार हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एनीवे एक ही गाना इस वक्त मुझे याद आ रहा है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। वाह जी वाह, क्या बात है। और हमें आपसे प्यार है कितना हम भी नहीं जानते, लेकिन आपसे बहुत प्यार करते हैं तमाम लोग जो चाहे पाकिस्तान या थ्रू आउट द वर्ल्ड जहां कहीं देख रहे हैं, आप सबसे यकीन हमें बहुत प्यार है। और यही हमारा आपका जो हमारे दिलों में प्यार है आपके लिए ही हमारे लिए मोटिवेशन होती है। अच्छा, एक बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया। आपकी फेवरेट सिंगर जिनको आप फॉलो करती हो? ऑब्वियसली सबकी होती है, मेरी भी रूहानी उस्ताद जिसे कहते हैं मैडम नूर जहां लता जी, श्रेया घोषाल, बहुत सुनती हूँ मैं, बहुत क्लासिकल। बिल्कुल दो औरतों ने बहुत नाम किया पाकिस्तान का, जिसमें मैडम नूर जहां और परसों डेथ हुई फातिमा सूरिया बजिया, जिन्होंने जिनकी कहानियां यकीनन आई स्ट्रॉन्गली बिलीव के राइटर का बहुत अहम किरदार होता है। हिंदुस्तान में इतना साहिल लुधियानवी ने हिंदुस्तान में बल्कि बॉलीवुड को चलाते रहे, बल्कि 30-40 साल तो उनकी शायरियों से सिंगर्स चलाते रहे। इसके अलावा अब मूवीज बनाई गई, ठीक है, हजारों मतलब बहुत सी, बल्कि कोई 80% जो कामयाब थे फिल्मों के लिखने वाले साहिल लुधियानवी थे। इसी तरह आई थिंक जो पाकिस्तान टेलीविजन या पाकिस्तान में फातिमा सूरिया बजिया ने बहुत अच्छे लिखे, जिन्होंने बहुत से आर्टिस्ट को पैदा किया। तो बिल्कुल दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और बाकी खुशी की बात है, क्या ख्याल है जो पाकिस्तान के ऐसे लोग जो इतना मतलब काम किया? जाहिर है उनकी तो पूरी लाइफ उन्होंने दी है पाकिस्तान के लिए, जो लिखा है, जिस तरह जुबैदा आपा हैं, जिस तरह अनवर मसूद साहब हैं, बिल्कुल। तो तीनों बहन भाई जो हैं उन्होंने बहुत, यानी कि किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हम तो उनके लिए दुआ मग़फ़िरत भी है, ऑब्वियसली है, उन्होंने बहुत अच्छा किया, अल्लाह उनको आमीन आमीन आमीन। अच्छा जनाब, ये बिल्कुल शो के लास्ट बार में दाखिल जो सुपर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, इसको रखते हैं यहाँ। अच्छा जरा देख लीजिए फाइनल टच इसका कि काफी मजे का है, और बाकी आप भी जरूर ले सकते हैं, क्योंकि डाइट कॉन्शियस भी तो होते हैं ना, वो आर्टिस्ट कहते हैं आइसक्रीम नहीं खाते, एक्चुअली दही नहीं खाते आप। कुछ भी नहीं खा सकते, आइसक्रीम नहीं खा सकते, खट्टा नहीं खा सकते, चाट नहीं खा सकते, दही बड़े ये वो, और ठंडी चीजें तो बिल्कुल कुछ आप खा नहीं सकते, ठंडा पानी आप पी सकते। इसलिए हमने सोचा कि आपकी आवाज को बूस्ट करेगा ना। हाँ नहीं, मुझे जरूरत है सूप की। हाँ बिल्कुल जरूर आप ट्राई करें। आपकी नेचुरल आवाज इतनी प्यारी है माशाल्लाह, मतलब, और इतने रियाजत कर रही है, पता नहीं कि आपकी आवाज में मतलब और खनक आ चुकी है। हमें बताइएगा, हम भी कुछ करती हैं अभ्यास? मैं 3-4 घंटे तो करती हूँ डेली। अभी तो नहीं थी, पाकिस्तान से बाहर गई हुई थी, तो अभी 10 दिन का गैप आ गया, लेकिन ऑलमोस्ट। क्या बात है, क्या बात। अच्छा जनाब, ये जो गार्लिक प्रॉन्स बना रहे हैं हमारी खास मेहमान के लिए, अब तमाम लोगों के लिए, जिसको हमने मैरिनेट कर लिया था झींगे में मस्टर्ड, सोया सॉस, नमक, काली मिर्च, लहसुन और नींबू शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। साथ ही क्या करते हैं, इसमें पॉट में ऑयल शामिल करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कोई आपने, लगभग 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर, ठीक है। अच्छी तरह से गर्म करते हैं, उसके बाद बाकी चीजें भी इसमें शामिल करते हैं। अच्छा ये बताएं कि क्या फ्यूचर की क्या प्लान है, क्या करना है आपने, कोई किस तरह के सॉन्ग्स या? अच्छा ये जरूर बताएं आप कि जो सिंगिंग में चेंज आ चुका है, जिस तरह आजकल जो फास्ट सॉन्ग चल रहे होते हैं, ठीक है ना, लाइक हनी सिंह उस तरह के, तो व्हाट डू थिंक क्या ये अंदाज ठीक है, या फिर वही जो क्लासिकल एक टच था, तो क्या मानना है आपका? नहीं, क्लासिकल तो लोग बहुत कम सुनते हैं ना, लाइक बहुत कुछ गिने चुने लोग हैं जो क्लासिकल को लाइक करते हैं कि नहीं क्लासिकल होना चाहिए या ये वो। तो अब आजकल जो है ट्रेंड दुबई में भी मैंने देखा कि मेरे साथ जिनके साथ मैंने शो किया वहाँ पे फ्लोरेस, फहद फ्लोरेस, वो जो बादशाह और ये वो जितने भी इंडियन गाने हो रहे होते हैं, जो कौन सा वो वाला गाना था, पार्टी शुरू हुई और ये वो फला, तो उन सबका प्रोजेक्ट उन्होंने जो है कंपोज वगैरह किया, उसके साथ होते हैं रफ्तार हो गया वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप करें ना, इस तरह का कुछ करें। मैंने कहा बनाए, लाइक वो म्यूजिक हो कि जो लोग पसंद करें, ठीक है, उसमें भी वो नहीं, लेकिन
क्लासिकल आपको पता होना चाहिए, बीइंग अ सिंगर आपको पता होना चाहिए कि राग्स क्या हैं, सरगमे क्या हैं, आलाप्स क्या हैं, ताकि आपको जब ABCD पता होगी तो उसके बाद आप म्यूजिक में आगे चल सकते हैं। पता होना चाहिए, आप कुछ भी गाएं। आपने कहा अभी तो पार्टी शुरू हुई, क्योंकि हमारी अभी पार्टी शुरू हुई, लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ तो आप दीजिए ब्रेक कह रहे हैं। ओके, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए आपका अपना प्रोग्राम और विद शेफ इकबाल, और मैं आपके साथ मानूर हूँ। छोटे से ब्रेक लेकर अभी आते हैं। आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं जायका टीवी का शो वीकेंड मजा, जिसमें बिल्कुल हम मजा कर रहे हैं और जायका टीवी। और बाकी सूप हो चुका तैयार, आलू हमारे होने को तैयार, साथ ही झींगे और बनाने हैं, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है ब्यूटीफुल महानूर खान, जिनसे डिस्कशन का सिलसिला बिल्कुल जारी है। बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छी दिखती भी हैं, एंड रिसेंटली शी कैम फ्रॉम दुबई एंड काफी अच्छा काम किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी मैं महानूर जी झींगे बनाने की जानिब चल रहे हैं। आप बताएं सी फूड किस तरह के खाने आपने खाए दुबई में, ये तो बताएं। मैंने मैक्सिकन खाया, लेबनीज खाया, लेबनीज मैंने सारे ट्राई किए मैंने वहाँ। अच्छा, आपने तमाम वो खाने खाए जो थोड़े से स्पाइसी होते हैं? लेबनीज भी हल्के से स्पाइसी होते हैं, मैक्सिकन भी होते हैं। नहीं, लेबनीज और कुछ उन्होंने मिक्स किया था, आई डोंट नो कि कौन सी लेबनीज और मैक्सिकन था, लाइक ओके। अच्छा, यहाँ देख लीजिए जनाब की ये झींगे बना रहे हैं, ऑयल ठंडा ना हो आपका, अच्छी तरह से फ्राइंग पैन को गर्म करना है, इतना ज्यादा भी ना हो कि इसमें कोई आप कंट्रोल ना कर पाए। उसके बाद ये झींगे जो मौजूद हैं ये शामिल करना है इसमें, देख लीजिए। इसका पानी हल्का सा निकाल लेते हैं इसी बाउल में। अच्छा, साथ ही बिल्कुल आप हमें अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उसके बाद अपनी बिल्कुल राय दे सकते। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। और बात चली थी वैलेंटाइन के हवाले से कि जो कल जो सेलिब्रेट किया जाएगा, आपको क्या ख्याल है कि सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं? इसके अलावा हमारे जो मेहमान से बात करना चाहें जरूर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ देख लीजिए जनाब, ये झींगे शामिल करें ऑयल में। और कुछ ही देर में बहुत मजे के साथ एक और चीज की चूल्हा आपने अच्छा खासा तेज रखना है, गर्म ऑयल में इसको बनाना है, और इसे 5 से 7 मिनट कुक करना है। 5 से 7 मिनट से ज्यादा नहीं कुक करना, क्योंकि सख्त हो जाते हैं, लेकिन बहुत मजे के और काफी औसम से होंगे तैयार। अच्छा, साथ ही यहाँ जो हमारा दाल का सूप हो चुका है तैयार, जिसे हम निकाल लेते हैं। देखिए, सेहत का खजाना, दाल भी है, सब्जियां भी हैं, काफी मजे का सूप भी हो चुका है तैयार, निकाल लेते हैं इसे। और साथ ही देखते हैं कोई कॉलर नहीं, कौन कहां से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं आप? मैं से बात कर रही हूँ। आयशा जी जी, कैसी हैं? रावलपिंडी से खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे आप? आप रेसिपी बना रहे हैं, सभी से बता दें क्या कैसे। चले रेसिपी बता देते हैं आपको, और हमारी मेहमान से बात करना चाहेंगे। अच्छा, ये जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है आयशा की वैलेंटाइन जो सेलिब्रेट किया जाएगा कल, करना चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है? हाय जा चुकी हैं, लेकिन उनका रेसिपी को रिपीट करते हैं। अच्छा, क्या किया था जनाब की ये जो गार्लिक प्राउन झींगे बना रहे हैं, इसमें हमने मैरिनेट किया था, जिसमें लहसुन शामिल किया था, नमक, काली मिर्च, मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है, साथ ही सफेद मिर्च, लेमन जूस शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। उसके बाद इसको हम कर रहे हैं कुक स्पॉट में, और कुछ ही देर में बहुत मजे के बिल्कुल हो रहे हैं तैयार। सूप हो चुका है तैयार, आलू बनने अवन में मौजूद है, ठीक है, और काफी मजे के हैं यार, मतलब उसका अपना ही फ्लेवर होता है, अच्छे से खुशबू आ रही है, अच्छा है ना। और ये सेहत के लिए भी अच्छा मानो अगर देखा जाए तो, मतलब ये कि जायके के साथ साथ सी फूड ट्वाइस अ वीक तो कहते हैं जरूर ही लेना चाहिए। सी फूड तो मैं मतलब फिंगर फिश और ये वो तो मैं बहुत शौक से खाती हूँ। अच्छा, एक हमारे यहाँ बनती है, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो तंदूरी फिश होती है ना, मतलब पापलेट को टिक्के का मसाला लगाया, बहुत मजे का, मतलब चटपटा थोड़ा सा देसी स्टाइल में, उसको बाद सीखो के अंदर बनाते हैं, और सीख फिश टिक्का, लेकिन वो तंदूर के अंदर बनाते हैं। जरा सोचिए, मतलब चूल्हे का अपना जायका
तंदूर के अंदर जो चीज बनती है उसका बहुत अच्छा बनता है। इवन जो पिज्जा जो बेस्ट बनता है वो तंदूर के अंदर ही बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। अच्छा, ये बिल्कुल इसका सिलसिला जारी है। जेंगे का कोई आप सॉन्ग सुनाना चाहें, पेश करना चाहें हमारे तमाम देखने वालों के लिए, आप हमारी टीम के लिए, सबके लिए? एनीथिंग, या नई एल्बम से हो या कोई आपका फेवरेट हो, 2 लाइनें। ओके, कुछ भी? यस, एब्सोल्युटली। एक है गुलबहार बानो जी का सॉन्ग है, गुलबहार बानो है। क्या बात है, ये भी मोहब्बत करने वालों के लिए है और थोड़ा सा इसमें मैसेज भी है, तो वही मैं कोशिश करूंगी कि पेश करूं। गाने चलते हैं मोहब्बत वालों के लिए, हाँ। कुछ 60 साल पहले भी चलते थे, जब प्यार किया तो डरना क्या, अभी भी चलता है जी। अभी उनका एक गाना है, इसमें लेसन है, लेसन जरा गौर से अपने माइंड में बिठाइएगा कि इसका यानी कि एक पर्पस क्या है इसका। प्लीज प्लीज। चाहत में क्या दुनिया, क्या इश्क में कैसी मजबूरी, चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी, लोगों का क्या समझाने दो, लोगों का क्या समझाने दो, उनके अपनी मजबूरी, चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। वाह 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 वाह, इश्क में कैसी मजबूरी। अच्छा, कहते हैं इश्क मजबूर कर देता है, सच सच है? नहीं, इश्क में मजबूरी खुद तो इंसान हो जाता है, लेकिन ये लोग जो बोलते हैं यार मैं मजबूर हो गया था, जो लोग एक बैड एक्सपीरियंस की तरफ जाते हैं या कुछ अच्छा होता है, मेरी ये मजबूरी है, मेरे घर वाले ये कहते हैं, ये मोहब्बत की तो उसमें मजबूरी नहीं होनी चाहिए। फिर डालो, कर गुजरो, हर हद पार कर गुजरो, मोहब्बत प्यार तो यही होता है। सही बात नहीं, बहुत से लोगों को तो भूख नहीं लगती, काम करते हैं कि इश्क में नाकाम, भूख कुछ खाने का दिल नहीं चाहता, छुप के खा लेता होगा कुछ। ऐसा भी होता है ना, आपके प्यार पर डिपेंड करता है आपको। वो जमाना था लैला मजनू की मोहब्बत, और आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम मोहब्बत बदल चुकी है। क्या ख्याल है? बहुत ज्यादा। वो हमारे यहाँ आता है ना, चैनल पे आते हैं, मोहब्बत तो रही नहीं ना अब। फिर क्या है, क्यों मोहब्बत में क्या देखा जाता है? अब तो सिर्फ पैसा देखा जाता है मोहब्बत में, यू कैन से, और बहुत कम अगर होगा भी सही तो होगा, लेकिन होना चाहिए। आई बिलीव कि रिश्तों में जो एक प्योरिटी, मिठास और ये चीजें होनी चाहिए, और कोई मोहब्बत का रिश्ता तो बहुत ज्यादा एक पाकीज़ा और साफ सुथरा रिश्ता है, तो लाइक उसको किसी मकसद के लिए, किसी लालच के लिए आपको नहीं करना चाहिए। मोहब्बत का नाम एटलीस्ट खराब नहीं करना चाहिए। कि क्या आप मोहब्बत की वजह से बता रहे हैं कि आपको कभी मोहब्बत हुई जिंदगी में? कह सकते हैं, कह सकते हैं। अच्छा अच्छा, चलें जनाब। अच्छा, यहाँ देख लीजिए जनाब, बहुत मजेदार रेसिपी की जाने भी चलते हैं। तमाम खवातीन देख रही हैं, बल्कि ग्रेट खवातीन है मर्द हजरात, ठीक है। अच्छा, झींगे बहुत मजे के बनाए, देख सकते हैं कुछ ही देर में ये टर्न होते जा रहे हैं, बहुत मजे के, खुशबू बहुत प्यारी है। जरा चख लेते हैं, ठीक है, लेकिन हल्का सा पानी इसको ड्राई करते हैं, चूल्हा रखना तेज आपने। सूप हो चुका तैयार, जिसमें हमने दाल का सूप इजली अब कर सकते हैं तैयार। 1.5 लीटर स्टॉक जो यखनी शामिल की थी, आधा कप दाल, मसूर की दाल लाल वाली, साथ ही गाजर, शिमला मिर्च, नमक, काली मिर्च, चिकन पाउडर और ऑरिगेनो शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कुक कर लिया था। जब दाल गल चुकी थी, बेहतरीन सा सूप तैयार हो चुका था, उसके बाद हमने पेश किया। और यहाँ देखिए झींगे भी हमारे बिल्कुल हो रहे हैं तैयार, कुछ ही देर में बहुत मजे के बिल्कुल हो चुके होंगे, टर्न हो रहे हैं। और एक और चीज वंस अगेन मैं जरूर कहना चाहूंगा, और इसे कुक नहीं करना, एक दफा गल जाए उसके बाद से आपने पेश करना। चलते हैं फिर प्रेजेंटेशन की जानिब भी, कुछ गार्निश की तैयारी कर लेते हैं, जिससे और भी डिफरेंस ही होगी बिल्कुल तैयार। अच्छा, ये बताएं, मानो कोई ऐसी शख्सियत, वैसे मिडिल ईस्ट में आपने यकीनन बहुत से आर्टिस्टों से मुलाकात भी हुई, कोई ऐसी शख्सियत जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनसे मिलने की ख्वाहिश हो आपकी? मिडिल ईस्ट में अभी मैंने मिस कर दिया ग्लोबल विलेज में, क्योंकि मैं लेट गई और मुझसे पहले शेरिया घोषाल आके जा चुकी थी। शेरिया घोषाल,
तो मैंने, और अनिल कपूर साहब वहाँ पर थे, और मतलब मैं उनसे मिल नहीं पाई, तो मुझे लगा कि मैं, क्योंकि मेरे जब मैं आई, मैं गई थी 2-3 तारीख को, तो मुझसे पहले वो जा चुकी थी, तो मेरा था कि मैं उनको जाके कि आप पहुंची और निकल गए थे। चलिए कोई बात नहीं, आपकी शायद इकबाल से तो मुलाकात हो गई ना। हाँ वो तो है। चले, और बाकी उनसे भी हो ही जाएगी, जाहिर हमसे हो गई तो मुश्किल होता है मिलना, मुलाकात होगी तो उनसे भी हो जाएगी। उनका शो था और मुझे बेसिकली बहुत पसंद है वो सिंगर। कॉन्सर्ट करे थे वो? हाँ, उनका कॉन्सर्ट था ग्लोबल विलेज में। नहीं बाकी देयर इज नो डाउट कि बाकी श्रेया घोषाल बहुत अच्छा सुरीली है, बहुत अच्छा गाती हैं, और मोहब्बत करने वालों के जो दिलों पे उनकी आवाज लगती है। ठीक, अच्छा यार झींगे हमारे तकरीबन होने को तैयार, गार्निश की जानिब चल रहे हैं, प्रेजेंटेशन की जानिब, और इजीली इसकी आपने पहले सीट्स रिमूव करना है। अच्छा कहा जा रहा है जनाब, प्रोड्यूसर की जानिब से लेना है ब्रेक, प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं। झींगे हमारे बिल्कुल तैयार होने की खुशबू, बहुत मजेदार दाल का सूख चुका है तैयार। देखते हैं हमारे आलू कहाँ तक पहुंचे, और हमारी ब्यूटीफुल मेहमान महानूर खान से डिस्कशन का सिलसिला बिल्कुल जारी लेकर रहते हैं। छोटा सा ब्रेक, इस बात के साथ दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में रहना। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। बिल्कुल दाखिल हो चुके हैं शो के इख्तितामी लम्हात में। बना रहे हैं बहुत ही मजेदार गार्लिक प्रॉन जो बिल्कुल जस्ट अबाउट टू रेडी। साथ ही बहुत मजे की पोटैटोज आलू हमने तैयार किए, साथ सूप भी हो चुका है तैयार। मेहमान मौजूद हैं ब्यूटीफुल महानूर खान, जिनसे डिस्कशन का सिलसिला बिल्कुल जारी है। और अब तो हमारी जो टीम की जानिब से भी फरमाइशें की जा रही है इनके सॉन्ग्स की, क्या बात है जनाब। अच्छा ये डिश हमारे ऑलमोस्ट झींगे हो चुके हैं। आखिर में हल्का सा टच देते हैं टमाटर का। एक अदद टमाटर लिया है, इसको रफ चॉप करके शामिल किया इसमें, ठीक है। एक टमाटर लिया, इसको रफ चॉप करके शामिल किया इन झींगों में, ठीक है। किस चीज के? बिल्कुल इसको टमाटर शामिल करके इसको करना हल्का सा मिक्स। बेहतरीन से बिल्कुल चिकन तैयार, ओवर कुक नहीं करना। चूल्हा करते हैं बंद।
और उससे निकाल लेते हैं। फिर फरमाइश की जा रही है आपके लिए हमारे नौमान तनौली साहब की जानिब से, वो भी बिल्कुल सुनेंगे। लेकिन यहाँ देख लीजिए जनाब के पानी इसका खुश कर लेना है, ठीक है, पानी खुश कर लेना है, ड्राई कर लेना है। बहुत ही मजे के डिफरेंस है। वो तमाम लोग जो मछली झींगे सी फूड पसंद करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो पसंद नहीं करते वो भी कोशिश कीजिए। बच्चों को जरूर पेश कीजिए। सेहत का खजाना, ठीक है। जिस तरह फिश में ओमेगा 3 काफी मिकदार में होता है जो दिमाग की सेल को बढ़ाती है, इसी तरह झींगे के भी काफी फायदे हैं। आप चाहें इसे चावल के साथ पेश कर सकते हैं, आलू के साथ भी काफी मजे के डिफरेंट सी रेसिपी है, ठीक है। साथ ही टमाटर के चंक्स टू मेक इट मोर यमी टेम्पटिंग। ब्यूटीफुल डिश बिल्कुल हो चुकी है तैयार। इसमें रख लेते हैं यहां, ठीक है। हल्का सा गार्निश के लिए टमाटर को जूलियन काटा ऑन टॉप एंड नीट हैव ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया हल्का सा बारीक चॉप। और ये देखिए जनाब बहुत ही मजेदार गार्लिक प्रॉन्स विद पोटैटोज और साथ ही सूप बिल्कुल हो चुका तैयार। इसे हटा लेते हैं और बिल्कुल शौक के इख्तितामी लम्हात में हम दाखिल हो चुके से निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद फरमाइश की जानिब भी चलते हैं जी। बाकी डिस्कशन का सिलसिला जारी रहा। थ्रू आउट द शो हमने बात की मोहब्बत करने वालों के नाम वैलेंटाइन के हवाले से। जो एक फरमाइश की जा रही है आपसे मोहब्बत वाले सॉन्ग के हवाले से, प्लीज आप पेश करना चाहें। लग जा गले। हाँ, कल सबने लगना ही है जी। चलो, आपकी फरमाइश थी हमारे कैमरामैन साहब की और उन्हीं के लिए गाना और उन सब लोगों के लिए गाना जिन लोगों ने कल ही काम करना है। हाँ, मैं पहले से आप लोगों को कह रही हूँ। हमारी जायका की पूरी टीम बहुत मोहब्बत वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। लग जा गले, वाह वाह, फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लगे जागने से वाह वाह वाह, पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोने जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लगे जागने से। वाह जी वाह, क्या कहने, बहुत ही आला बल्कि मतलब बहुत ही आला। थैंक यू सो मच वंस अगेन यू केम ओवर हियर। थैंक यू सो मच। और इन दी एंड बाकी जनाब दोनों हमारी डिशें हो चुकी हैं तैयार। गार्लिक प्रॉन्स विद पोटैटोज, साथ ही लेंटिल सूप। इसके साथ ही वक्त आ चुका आपसे इजाजत लेने का। थैंक यू सो मच। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। इन दी एंड एनी मैसेज जो आप देना चाहें उन तमाम लोगों से जो आपसे बहुत प्यार करते हैं? उन सबके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप जहाँ भी जिनके साथ भी प्यार करते हैं तो हमेशा उनके साथ रहें। कोई भी गलती हो जाए तो पार्टनर बदली हो जाता है। हाँ, बदली मत करें। एक्सचेंज ऑफर नहीं होनी चाहिए और बाय वन गेट वन फ्री भी नहीं होना चाहिए। तो जिन जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनकी अच्छाइयों पर नजर रखा करें, बुराइयों को इग्नोर करना चाहिए। रिश्ते इसी तरह से चलते हैं और हमेशा साथ रहें। आप सब लोग हमारे साथ रहें, हम आपके साथ हैं और अपने प्यार करने वालों के साथ रहें। थैंक यू सो मच। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि तेरा तो रंग है गुलाबी तो क्यों लागे लाली, इतनी सी बात पे तो क्यों लाले, तेरे लिए बाग लगा देंगे। इसके साथ ही बिल्कुल वक्त आ चुका है इजाजत लेने का। थैंक यू सो मच। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। जायका की पूरी ग्रेट टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर ग्रेट, जस्ट द वे यू आर, माशाल्लाह। उसके साथ दीजिए इजाजत। कल सेम टाइम वैलेंटाइन डे को बिल्कुल शो देख सकेंगे दोपहर 12 से 1:30 बजे तक। और नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत। एक सॉन्ग की फरमाइश थी जो हमारा अपना है
वो कुछ इस तरह से है कि मुझे कहते हैं शेफ इकबाल, करता हूं मैं सच्ची बात, लोग मुझे कहते हैं यारों का यार, यारों का यार। है मुझको तो आप सबसे प्यार। थैंक यू सो मच। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।